हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए टोटल खर्चा कितना आता है। तो सारे खर्चे मैं कवर करूंगा जो मुझे आए बिफोर कमिंग टू द जर्मनी। तो फर्स्ट कवर करेंगे जो जो एग्जाम्स हमें देने पड़ेंगे टू गेट एडमिशन इन डिसेंट कॉलेज और ग्रेट कॉलेज इन इन जर्मनी। सो फर्स्ट IELTS कंपल्सरी है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को। कुछ कुछ कॉलेज अलाउ करते हैं जब आपका मीडियम ऑफ ट्यूशन अगर बैचलर्स का इंग्लिश हो तो IELTS की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस IELTS मांगते हैं। तो अभी हम स्कोर के बारे में नहीं देखेंगे कि कौन सा कितना स्कोर चाहिए IELTS को, ऐसा हम खर्चे के हिसाब से देखेंगे। तो IELTS का एग्ज़ाम को कॉस्ट है अराउंड 15,000। कुछ कॉलेज GRE मांगते हैं तो उसका कॉस्ट है 17,000। और कुछ कॉलेज जर्मन प्री रिक्विजिट्स मांगते हैं, जैसे कि आखिन है वो B1 लेवल मांगता है। तो लेट्स से हर एक लेवल का आपको एग्जाम देना हो तो अराउंड 8,500 रुपीज का कॉस्ट है। और जब एग्जाम देना है तो मतलब ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। तो ट्यूशन की प्राइस वैरी करती है, जैसे गोइते 25,000 लेता है, लेकिन उसमें एग्जाम की कॉस्ट इंक्लूड रहती है। और प्राइवेट क्लासेस रहते हैं वो 8,000 से चालू है। वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्स की कॉस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अगर कुछ कॉलेज को जो डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं उसका कॉस्ट हमें कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट मेरा तो 2,000 आया था, मेरे कॉलेज ने 2,000 लिया था, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज का अलग अमाउंट हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्ट का कॉस्ट। उसके बाद यूनिअसिस्ट से के थ्रू सम ऑफ द कॉलेज रिक्वायर्ड दैट एप्लीकेशन शुड बी वेरीफाइड बाय यूनिअसिस्ट। देन यूनिअसिस्ट चार्ज करता है अराउंड 6,300। बाकी कोई कॉलेज यूनिअसिस्ट से वेरिफिकेशन नहीं मांगता, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से अपन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉस्ट चेंज हो रही है। बाकी कॉलेज कुछ कॉलेजेस उनकी फिजिकल या फिर अटेस्टेड कॉपीज उनको सेंड करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। तो उसका पोस्टिंग कॉस्ट, तो ये पोस्ट पोस्ट करने का कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है आगे। तो वो 2,000 से 3,500 रुपये लगता है। तो डॉक्यूमेंट असिस्टिंग क्या चीज़ है और कौन सा असिस्टिंग असिस्टेड डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, उसका अलग वीडियो मैंने बनाया है, वो एक बार चेक करना। बाकी वीज़ा बनाने का कॉस्ट। तो वीज़ा लेने के लिए अपन को एडमिशन मिल गया, अभी उसके बाद वीज़ा प्रोसेस करना है तो उसके लिए ब्लॉक अमाउंट लगेगी। तो ये अभी के हिसाब से दो 2023 के लिए 11,200 ब्लॉक अमाउंट रखने का गवर्नमेंट एम्बेसी ने बोला है। तो वो प्लस जो अपन के प्रोवाइडर्स रहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, उनका एक बफर अमाउंट या फिर एक मंथली चार्जेस उसका 150 यूरो। तो ये अराउंड 11,350 यूरो वो ब्लॉक ब्लॉक अकाउंट का लगेगा। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें अगर आप एक स्पॉन्सर्ड या फिर आपका एजुकेशन फीस, ये जो अमाउंट है ब्लॉक अमाउंट, वो आपके फादर या दूसरा कोई पर्सन है जो फंड कर रहा है, तो उसका एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और उसका खर्चा जो भी आएगा मैं उसके लिए सपोर्ट करूँगा। तो वो एफिडेविट बनाना है। तो ये एक स्मॉल अमाउंट है, 500 यूरो, ये 500 रुपीज़ की, सॉरी। तो ये लगती है। तो उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, वीज़ा मिलने के लिए वो 7,700 रुपीज़ का एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी रहता है। उसके बाद एक्सपेंस बिफोर फ्लाइंग में आएगा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, आपको सेंड करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी अगर पब्लिक हो गई तो मिनिमम 300 यूरो का भी चल रहा है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपका कोर्स पेड है तो उसका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अराउंड 5,000 तक भी जा सकता है। तो वो आपके हिसाब से वैरी होगा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कॉस्ट।
उसके बाद रेसिडेंस बुकिंग। तो आने से पहले लोग क्या कहते हैं करते हैं कि यहाँ पे रेसिडेंट बुक करके लेते हैं वे के वेबसाइट से। तो आपको 2 महीने का रेंट एज ए डिपॉजिट और फर्स्ट मंथ का रेंट आपको देना पड़ता है। अगर आपका स्टूडेंट होम है तो वो कम लगेगा, अराउंड 900 यूरोज तक से। अगर प्राइवेट वेगे है या फिर आपके अगेन लोकेशन के हिसाब से वो उसका वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। उसके बाद फ्लाइट टिकट्स, तो फ्लाइट टिकट्स भी एक अ, एक वैरिंग चीज बोल सकते हैं। आप टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हो, उसका भी कॉस्ट 25 से 50 हज़ार तक चेंज होता होता रहता है। बाकी फॉरेक्स कार्ड आपको लेना पड़ेगा, उसमें एटलीस्ट 15 हज़ार तो अमाउंट चाहिए बिफोर फ्लाइंग। 15 हज़ार तो चाहिए। उसके बाद कैश आपको मिनिमम 500 यूरो लेके जाना है फर्स्ट मंथ में, जब तक आपका अकाउंट चालू नहीं होता, आपके इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाता, तब तक के लिए 500 से 1000 यूरो आपके पास कैश होना चाहिए। अगेन ये अगर बड़ी सिटी है जैसे बर्लिन या फिर म्यूनिक है जहाँ पे कॉस्टली है एकोमोडेशन या फिर अदर चीज़ें, तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लेना सही रहेगा। उसके बाद शॉपिंग जो आने से पहले करनी पड़ेगी, तो उसका एक 20 हज़ार पकड़ लो। तो ऐसे पकड़ के मोस्टली आपको टोटल मिला के 15 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। ये खर्चा एक साल का बोल सकते हो, मतलब एज पर द गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट ये खर्चा आपके लिए एक साल के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि स्टूडेंट्स ये जो ब्लॉक अमाउंट लेके आते हैं वो उनका उतना तो खर्चा नहीं होता है। तो वो अराउंड 1 साल 6 मंथ्स, मतलब 1.5 साल तक चल जाता है आराम से। और उसके बाद वो जो लोग यहाँ पे पार्ट टाइम कर लेते हैं और उसी खर्चे में से आगे का नेक्स्ट सेम निकाल लेते हैं और आराम से इसी 15 लाख में 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो ये था मेरा मुझे जो खर्चा आया। और आपको बताना आपका कैसे खर्चा आया।